शायद ही ऐसा कोई क्रिमिनल ट्रायल होता होगा जिसमें आज के वीडियो का दृश्य न आता हो। डिफेंस गवाह से सवाल पूछता है, क्या आपने आरोपी 2 के हाथ में पिस्तौल देखी थी? और गवाह जवाब देता है, हाँ, आरोपी 2 ने ही पिस्तौल पकड़ी हुई थी और उसी के साथ कुछ वो नई बातें भी बताता है पहले उसने रमेश पर फायर किया और फिर उसके बाद विनोद पर फायर किया। कोर्ट रमेश और विनोद पर हुए फायर को फिर स्वतः कहा ऐसा करके लिखवा देता है। डिफेंस चाहता है कि गवाह की स्वतः कही गई बात पर गवाह को फिर से क्रॉस किया जाए क्योंकि नई बात बताई है। वो गवाह से रमेश और विनोद पर हुए फायर पर प्रश्न करना चाहता है। तभी पीपी का ऑब्जेक्शन आ जाता है कि साहब यह बात तो गवाह ने क्रॉस में बताई है और अब क्रॉस में बताई गई बात पर दोबारा क्रॉस नहीं किया जा सकता है। जज साहब भी कहते हैं ठीक है, क्रॉस का क्रॉस नहीं होगा। अब ऐसे में डिफेंस फंस कर खड़ा हो जाता है, न आगे जा सकता है न पीछे हट सकता है। हमारे मेंबर हैं डॉक्टर शमसुद्दीन, विद्वान हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि क्रॉस ऑफ द क्रॉस क्या होता है, यह हालत क्यों पैदा होती है, इसमें गलती किसकी होती है और इसका परिणाम कौन भुगतता है। इस समस्या को अच्छी तरह समझने के लिए हम कोर्ट में दिखने वाले सिनेरियोज को समझते हैं। पहला सिनेरियो देखते हैं। प्रश्न, आरोपी ने आपका यौन उत्पीड़न नहीं किया है, आप झूठ बोल रही हैं। उधर से गवाह का उत्तर आता है, आरोपी ने मेरा यौन उत्पीड़न किया है, मैं सच बोल रही हूं। डिफेंस प्रश्न करता है, आरोपी ने आपका यौन उत्पीड़न नहीं किया है, आप झूठ बोल रही हैं। यह गलत प्रश्न से उपजा हुआ एक गलत उत्तर है। प्रश्न की भाषा नियंत्रित नहीं है। क्रॉस ऑफ द क्रॉस की परिस्थिति बनने के बावजूद डिफेंस को क्रॉस करने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसके लिए डिफेंस की स्वयं की गलती जिम्मेदार है और इसकी कीमत आरोपी को भुगतनी पड़ती है क्योंकि क्रॉस टूट चुका है और प्रोसिक्यूशन स्थापित हो चुका है। दूसरा सिनेरियो देखते हैं। डिफेंस का प्रश्न है, आपके द्वारा बताए गए टाइम पर तो आरोपी घटनास्थल पर मौजूद ही नहीं था बल्कि दूसरे शहर के अस्पताल में भर्ती था। उत्तर आता है गवाह का, मैंने आरोपी को घटनास्थल पर अपनी आंखों से देखा है, अस्पताल में भर्ती होने की बात झूठी है। यहाँ डिफेंस ने आरोपी के अस्पताल में भर्ती होने की बात चार्जशीट से बाहर जाकर बोली है, जिसको गवाह ने झूठ कहा है। यह फालतू की बात चार्जशीट से बाहर होने के बावजूद उत्तर के लिए जरूरी थी, इसलिए इसे 162 सीआरपीसी या 181 बीएनएसएस के तहत एडिशन नहीं माना जाएगा। डिफेंस को सवाल पूछने का हक नहीं होगा। हालांकि डिफेंस एविडेंस में अस्पताल में भर्ती वाली बात को प्रूव करने का अधिकार बराबर रहेगा। अगला सिनेरियो। डिफेंस का प्रश्न होता है, सतपाल ने आरोपी पर बंदूक तानी हुई थी, इसलिए आरोपी ने आत्मरक्षा में लाठी मारी थी। उत्तर, यह गलत बात है। आरोपी ने पुरानी दुश्मनी के चलते सतपाल को लाठी मारी थी। उत्तर के पहले भाग में प्रश्न को गलत बताया गया है। यह क्रॉस में आया हुआ उत्तर है, इसलिए इस पर क्रॉस का क्रॉस नहीं किया जा सकता है। दूसरे भाग में नई बात बताई गई है कि पुरानी रंजिश थी। यह बात नई जोड़ी गई बात है जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में नहीं बताई गई थी, इसलिए इस पर डिफेंस को आगे क्रॉस करने का हक होगा। यह क्रॉस ऑफ द क्रॉस के सिद्धांत से प्रोटेक्टेड नहीं होगी। तो यहां सवाल पैदा होता है कि लास्ट सिनेरियो में गवाह द्वारा बताई गई नई बातों का क्या किया जाए। हमें लगता है कि एडवोकेट्स यहां 2 तरह से व्यवहार करते हैं। पहले वाले एडवोकेट्स पीपी से जज से बहस करते हैं, अथॉरिटीज ढूंढ कर लाते हैं, आर्गुमेंट्स के लिए कई डेट लगवाते हैं और डिसाइड करवाते हैं कि गवाह की बातों पर क्रॉस करने का चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा। दूसरी तरह के एडवोकेट्स वे होते हैं जो गवाह ने कुछ फालतू बात बोली नहीं कि खट से पूछ लेते हैं, क्या आपने यह बात पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आईओ को बताई थी या बिल्कुल नहीं बताई थी। इसके बाद गवाह के बयानों को जो 161 या 180 के होते हैं उन्हें गवाह के सामने कर देते हैं, बताओ कहां बताई थी। यहां मामला खत्म हो जाता है क्योंकि कानून बिल्कुल साफ है।
जो बात इन्वेस्टिगेशन में आईओ को नहीं बताई थी वह कोर्ट को भी नहीं बता सकते हो। तो ये दो तरह की अप्रोचेस कोर्ट में एडवोकेट्स की रहती हैं। तो सवाल है कि यह क्रॉस ऑफ द क्रॉस का विवाद पैदा क्यों होता है। क्रिमिनल कोर्ट को आपके चरित्र, आपके बैकग्राउंड, सफेद कमीज, गोरे रंग, फैशनेबल हेयर स्टाइल से कोई लेना देना नहीं होता। कोर्ट केवल चार्जशीट पर ध्यान देते हैं। प्रोसिक्यूशन ने चार्जशीट को प्रूव कर दिया तो पक्का है आरोपी की कन्विक्शन होगी, और डिफेंस ने चार्जशीट को छेद दिया तो समझो कि आरोपी बरी हो जाएगा। यानी ट्रायल के केंद्र में केवल और केवल चार्जशीट होती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। अब यदि चार्जशीट ही ट्रायल का केंद्र है तो क्रॉस में सतबीर की मामी का सवाल पूछकर डिफेंस काउंसिल क्या करते हैं? क्यों ये लोग पहले तो क्रॉस को चार्जशीट से बाहर ले जाते हैं और जब उसका उत्तर चार्जशीट के बाहर का आता है तो फिर क्रॉस ऑफ द क्रॉस की मांग करते हैं। पहले एक गलती और फिर गलती पर दूसरी गलती। हमारे अनेक युद्ध प्रिय काउंसिल दूसरा तरीका अपनाते हैं। गवाह ने उत्तर दिया कि घटनास्थल पर अंधेरा था, पर बगल में घर की खिड़की से आ रही रोशनी में मैंने आरोपी को पहचान लिया था। डिफेंस इस खिड़की वाली रोशनी पर क्रॉस करना चाहते हैं। पीपी विरोध करते हैं। जज डिसाइड करते हैं क्रॉस ऑफ द क्रॉस का मौका नहीं देंगे। तो ऐसे वीर वकील साहिबान के लिए सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है, मोहम्मद अब्दुल वाहिद वर्सेस नीलोफर। ये 2024 2 SCC 114 पर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में यह स्पष्ट किया है कि एविडेंस दर्ज करने के उद्देश्य से कानून किसी पार्टी और गवाह के बीच कोई भी अंतर नहीं करता है। क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान दस्तावेजों की मदद से प्रभावी ढंग से सवाल पूछने और जवाब पाने से रोकना पूरी लीगल प्रोसीडिंग्स को गंभीर रूप से खतरे में डाल सकता है। इसलिए यह नहीं किया जाना चाहिए और ट्रायल कोर्ट के द्वारा तो बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन इंडियन लीगल सिस्टम को इस तरह के प्रेसिडेंट्स की कभी जरूरत नहीं पड़ती है। हमारा अंदाज कुछ अलग होता है। हम यह कभी नहीं करते कि गवाह को खुला छोड़ दिया जाए और यह भी नहीं करते कि गवाह जहां जहां भागे डिफेंस इसके पीछे पीछे दौड़ता फिरे। आपने देखा होगा किसान बैलगाड़ी के बैल के पीछे नहीं भागता। किसान पगहे और डंडे को यूज करके अपने बैलों को मंडी की दिशा में हाँकता है। कोर्ट में होने वाले क्रॉस में चार्जशीट और पुराने बयान गवाहों का पगाह होते हैं और वकील साहब का सटीक सवाल उनके हाथ का डंडा होता है। गवाह ने खिड़की की रोशनी की नई कहानी बोली तो उससे खिड़की की लंबाई, चौड़ाई, बल्ब की ताकत और पेड़ की छाया पर 20 सवाल पूछने की हमें जरूरत नहीं लगती। बस हम यह पूछते हैं, क्या आपने यह खिड़की वाली बात पुलिस आईओ को बताई थी इन्वेस्टिगेशन के दौरान? और अगर वह गवाह बोले हाँ बताई थी तो उसके 161 CRPC या 180 BNSS के बयान को उसके सामने कर देते हैं, दिखाइए कहां बताई थी। बात वहां नहीं मिलती तो गवाह की पूरी खिड़की, रोशनी और पहचान की कहानी वहीं रह जाती है। गवाह को वहीं ले जाना है जहां डिफेंस का गंतव्य है। गवाह के बनाए हुए रास्ते पर हमें कतई नहीं चलना है और हम चलते भी नहीं हैं। लेकिन इंडियन लीगल सिस्टम के जैसा यह नियंत्रण कोर्ट में अचानक पैदा नहीं होता। इसके लिए हर जरूरी सवाल पहले से लिखकर अपने हाथ में रखना होता है। कोर्ट में जज जल्दी जल्दी मचाते हैं, पीपी बीच में टोका टाकी करते हैं, गवाह कहानी बनाते हैं और गवाह को 20 तरह के इशारे पीछे से भेजे जाते हैं। गवाह उनको भी देखता है। इन सब के बीच जो भी काउंसिल मौके पर सवाल बनाते हैं उनकी ताल टूट जाती है। जिनके हाथ में पहले से लिखे हुए सवाल नहीं है वे अपना नियंत्रण खो देते हैं। वो वहीं पर एक उत्तर से दूसरा सवाल बनाते हैं, दूसरे से तीसरा, और थोड़ी देर के बाद काउंसिल की बजाय गवाह पूरे के पूरे क्रॉस को चलाने लगता है। इसलिए क्रॉस ऑफ द क्रॉस कानून की कोई बड़ी रहस्यमय बीमारी नहीं है। यह कोई ऐसा नहीं है कि अवश्य ही पैदा होगा। यह अधिकतर ढीले सवालों से, बिना तैयारी के क्रॉस से
और चार्जशीट के बाहर भटकने से पैदा होने वाला एक नतीजा है। अगर सवाल छोटे हों, एक सवाल में एक फैक्ट पूछा गया हो, हर सवाल का अगला कदम पहले से तय हो और हर नई बात को पुराने रिकॉर्ड से बांध दिया जाए, तो क्रॉस ऑफ द क्रॉस नाम का यह इलेजिटिमेट चाइल्ड पैदा होने से पहले ही खत्म हो जाता है। नियंत्रण हमेशा डिफेंस काउंसिल का बना रहता है और इन सब का लाभ आरोपी को मिलता है। जब केस झूठे बयानों, कमजोर रिकॉर्ड और उलझी हुई कार्रवाई में फंसने लगे, तब सामान्य सलाह काम नहीं आती। वहां वो आंख चाहिए जो फाइल की खामोश लाइनों को भी पढ़ सके। वो अनुभव चाहिए जिसने अदालतों में गवाहों को टूटते और रिकॉर्ड को पलटते देखा हो। इंडियन लीगल सिस्टम में आपका केस किसी मशीन की तरह नहीं, एक अनुभवी एडवोकेट की तरह परखा जाता है। हमारी मुफ्त प्रारंभिक रिपोर्ट में पहले यह तय होता है कि लड़ाई कहां है और रास्ता किस तरफ से निकलेगा। उसके बाद ड्राफ्टिंग इस तरह होती है कि अदालत में अक्षत रिकॉर्ड बने। क्रॉस एग्जामिनेशन इस तरह से रचा जाता है कि झूठा गवाह अपने ही बयान में फंसने लगता है। फाइनल आर्गुमेंट्स किए जाते हैं तो टुकड़ों में बिखरा हुआ मुकदमा एक साफ न्यायिक निष्कर्ष में बदलने लगता है। फाइल सबके पास होती है, पर फाइल की नब्ज हर कोई नहीं पहचान पाता। हमारी वेबसाइट को पढ़िए, वहां सरल भाषा में झूठे केसेस से बचने की युक्ति बताई गई है। हमारे YouTube चैनल को देखिए, जहां जीवंत वीडियोस दिए गए हैं। हमसे संपर्क का तरीका सामने स्क्रीन पर दिखाया गया है। इंडियन लीगल सिस्टम के साथ मुकदमे को अंधेरे से निकालकर उजाले में ले जाइए।